इस वीडियो में हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्विचेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हम ये देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल अमाउंट में हो रहा है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और उनके कारण जो भी बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है किसी दो एलिमेंट के बीच में उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हम HCl के बीच में ले लेते हैं, इनके बीच में HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरीके से शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड एग्जिस्ट करती है दो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। सपोज मैं एक एलिमेंट हाइड्रोजन ले रहा हूँ, दूसरा फ्लोरीन ले रहा हूँ। तो हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 में आता है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहती है। तो जब इनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट होगी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा। सपोज हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्लोरीन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण फ्लोरीन की टेंडेंसी है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर ले। जब वो अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो इसके कारण कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर डेवलप हो जाएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर डेवलप हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिए हैं। तो अपनी तरफ खींचने के कारण पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर आ जाता है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। गाइस आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और उसको एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है जिसके कारण वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले और अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर ले। तो फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज पार्शलाइज क्रिएट हो गया है। और जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप फर्स्ट का पहला एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। और यही पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण उनके बीच में जो भी बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है या फिर जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।